नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों, मैंने बिल्डिंग मटेरियल के 3 चैप्टर करा दिए हैं। मैंने पहला चैप्टर कराया है बिल्डिंग स्टोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं इमारती पत्थर। दूसरा मैंने ब्रिक्स वाला चैप्टर करा दिया है और तीसरा मैंने चैप्टर कराया है लाइम या चूना। ठीक, तो ये मैंने 3 चैप्टर करा दिए हैं, बिल्डिंग स्टोन, ब्रिक्स और चूना। इसकी मैंने एमसीक्यू नहीं कराई है। तो दोस्तों, आज से मैं इसकी एमसीक्यू लेके आया हूँ और आपको डेली मॉर्निंग में इसकी सारी इम्पोर्टेंट जितनी भी एमसीक्यू हैं आपकी रोज़ मिलेंगी, चैप्टर वाइज वो भी। तो बने रहिए। और अगर जो दोस्तों आपको थ्योरी की क्लास चाहिए इसकी बिल्डिंग मटेरियल की, तो मैं कमेंट में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से क्लास देख लेना। ठीक, और चलिए तो आज शुरू करते हैं हम बिल्डिंग मटेरियल की वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एमसीक्यू शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबा लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 1 का, जिसका नाम है इमारती पत्थर और सब्जेक्ट है बिल्डिंग स्टोन, और इसकी मैं एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज़ नोन एज। प्राकृतिक चट्टान से पत्थर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है क्लैडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिपट्टन। ऑप्शन बी है वेदरिंग, जिसको बोलते हैं अपक्षय। ऑप्शन सी है ड्रेसिंग, जिसको ड्रेसिंग ही बोलते हैं। और ऑप्शन डी है कोरिंग या उत्खनन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन कहते हैं। ठीक, उत्खनन तो हमने जान लिया। अब ड्रेसिंग क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे हम जब पत्थर निकालते हैं, ठीक है, उत्खनन करके, तो जो पत्थर निकालते हैं तो वो ऊबड़ खाबड़ होता है। ठीक, तो क्या करते हैं, उसको काट छाँट कर अलग करना पत्थर की गढ़ाई कहलाती है, वही ड्रेसिंग कहलाती है। जो उत्खनन किया हुआ पत्थर होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसको काट छाँट कर एक सही आकार में लाके उपयोगी योग बना के उसकी ड्रेसिंग करते हैं, वही होती है ड्रेसिंग। और अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है? अपक्षय वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर टूटी फूटी होती है, अतः इस क्रिया में भू पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल का एक उदाहरण है? तो दोस्तों, मैंने सारे टॉपिक वाइज आपको बताया है थ्योरी क्लास में, तो वो क्लास ज़रूर देखना, तब ये एमसीक्यू लगाना आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? तो ऑप्शन नंबर ए है क्वार्जियाइट, ऑप्शन नंबर बी है सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर सी है संगमरमर या मार्बल, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेनाइट। तो अवसादी शैल जो होता है वो होता है बलुआ पत्थर। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवसादी या तलछटी चट्टानें इनको बोलते हैं। आइए जान लेते हैं अवसादी चट्टानें क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो भूमि का लगभग 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से बनी है। जो भूमि का 3/4 भाग है वो अवसादी चट्टानों से बनी है। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण इनके पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से होता है, इसलिए इन्हें द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि तलछटी या अवसादी चट्टानों को द्वितीयक चट्टानें भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से पत्थर आते हैं? उदाहरण के लिए चूना पत्थर अवसादी चट्टान होता है, बलुआ पत्थर ये भी अवसादी चट्टान होता है, जिप्सम ये भी अवसादी होता है,
मैग्नेसाइट ये भी अवसादी चट्टान होता है। सैल ये भी अवसादी चट्टान होता है। और डायटोमाइट ये भी अवसादी चट्टान होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दी। और कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है, ताकि अगर अगली बार पता नहीं क्या पूछ ले तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी कि अवसादी चट्टान में कौन कौन से पत्थर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इनमें से कौन सा सैलों का रासायनिक वर्गीकरण है? तो मैंने आपको थ्योरी क्लास में भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण दोनों बताए हैं, तो वो क्लास में आप लोग देख लीजिएगा वो, तो उससे भी वहाँ पे मैंने सारा डिटेल में बताया है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा जो पत्थर होता है वो रासायनिक वर्गीकरण है पत्थर का। तो ऑप्शन नंबर ए है सिलिका में सेल, ऑप्शन नंबर बी है स्तरित सेल, ऑप्शन नंबर सी है स्तरित सेल, ऑप्शन नंबर डी है सल्कित सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलिका में सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक वर्गीकरण होता है सिलिका में सेल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्रिस्टली एवं सघन कणों वाले सेल डैश कहलाते हैं? द रॉक दैट पोसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है सिलिका में सेल, ऑप्शन नंबर बी है स्तरित सेल, ऑप्शन नंबर सी है स्तरित सेल, ऑप्शन नंबर डी है सल्कित सेल। देखिए ऑप्शन सारे जो लास्ट वाला क्वेश्चन अभी तीसरा कराया उसके सारे ऑप्शन सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो बदल गया है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है, क्रिस्टलीय सघन कणों वाले सेल क्या कहलाते हैं? तो इसका जो जिनके कण सघन और क्रिस्टलीय होते हैं वो कहलाती हैं स्तरित या स्ट्रैटिफाइड रॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। टोपाज की मोह कठोरता संख्या क्या है? व्हाट इज़ द मोह हार्डनेस ऑफ टोपाज? टोपाज एक खनिज है, तो उसकी मोह पे हार्डनेस पूछी है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो टोपाज होता है, टोपाज या फिर इसको बोलते हैं पुखराज, टोपाज को पुखराज बोलते हैं। तो पुखराज की जो मोह पैमाने पर कठोरता होती है वो होती है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों और देख लेते हैं, कुछ खनिज हैं, ज़रूरी नहीं है कि मोह वाला इस पे टोपेज का ही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं आपको जो टॉप 10 है इन्हीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने आपको टॉप यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। जो टाल्क होता है उसकी जो कठोरता होती है 1 होती है, जिप्सम की कठोरता 2 होती है, कैल्साइट की कठोरता 3 होती है, फ्लोराइड की कठोरता 4 होती है, अपटाइट की कठोरता 5 होती है मोह पैमाने पे, फेल्सार की जो होती है कठोरता वो 6 होती है, क्वार्ट्ज की कठोरता होती है 7, पुखराज या टोपाइज ये पूछा था हमसे, तो टोपाइज या पुखराज की होती है 8, कोरंडम की होती है 9, और जो हीरा होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है 10। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हीरा की होती है और सबसे कम होती है टाल की। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है, और ये 10 तो आपको रट लेने ही है अगर जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव वाला। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ सूचीबद्ध प्राकृतिक पत्थरों में से कौन सा सर्वाधिक कठोर होता है? द हार्डेस्ट एमॉन्ग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हेयर इज। सबसे कठोर पत्थर कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी है चूना पत्थर या लाइम स्टोन, ऑप्शन नंबर सी है संगमरमर या मार्बल, ऑप्शन नंबर डी है स्लेट। ठीक, तो इसमें जो सबसे कठोर पत्थर होता है तो वो होता है ग्रेनाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। अब थोड़ा सा ग्रेनाइट के बारे में हम बता देते हैं कि ये क्या होता है और इसकी कितनी सामर्थ्य होती है, संपीड़न सामर्थ्य होती है और अवशोषण क्षमता इसकी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, ग्रेनाइट में जो होता है सिलिका की मात्रा जो होती है, सिलिका की मात्रा जो होती है वो होती है 60 से 80%। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं।
ग्रेनाइट में जो सिलिका की मात्रा होती है वो 60 से 80% होती है, ठीक। और जो इसका जल अवशोषण होता है, दूसरी चीज़ है इसका जल जो अवशोषण होता है, जल अवशोषण ये पत्थर जो करता है वो करता है 0.5%, इसका जल अवशोषण होता है, ठीक। और ग्रेनाइट की जो संपीड़न सामर्थ्य होती है, ग्रेनाइट की संपीड़न सामर्थ्य जो होती है वो होती है 770 से 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आपको ये तीनों चीज़ें याद रखना है। क्या याद रखना है? इसमें सिलिका की मात्रा 60 से 80% होती है। दूसरा है इसका जो जल अवशोषण है वो 0.5% लिया जाता है। और इसकी जो संपीड़न सामर्थ्य है वो 770 से 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और सबसे मेन बात, ये सबसे कठोर पत्थर होता है ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहता है किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी है चूना पत्थर या लाइम स्टोन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट या ऑप्शन नंबर डी है बलुआ पत्थर। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भवन निर्माण पदार्थ के लिए नहीं किया जाता है? इसमें पूछा है कि नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू फॉर बिल्डिंग स्टोन्स। बिल्डिंग स्टोन के लिए कौन सा परीक्षण नहीं किया जाता है या टेस्ट नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कठोरता परीक्षण, ये तो किया जाता है। एसिड परीक्षण, एसिड या अम्ल परीक्षण ये भी किया जाता है। क्रिस्टलीकरण परीक्षण ये भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है रंग परीक्षण, जो है इसका कलर टेस्ट नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देख लेते हैं इसके कुछ टेस्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं पत्थरों के लिए, कौन से परीक्षण किस लिए किए जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला है विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। ये जो परीक्षण किया जाता है वो इकाई भार के लिए किया जाता है। जल अवशोषण जो परीक्षण किया जाता है वो रंध्रों के लिए किया जाता है। रंध्रों या वाइड, रंध्रों को बोलते हैं वाइड्स के लिए जो है जल अवशोषण परीक्षण किया जाता है। नंबर 3 है अपघर्षण परीक्षण। ये किसके लिए किया जाता है? ये घिसन प्रतिरोध के लिए किया जाता है। कठोरता परीक्षण कठोरता के लिए किया जाता है। अम्लीय या एसिड परीक्षण अम्लीय गैसों तथा धुओं का प्रभाव पता करने के लिए अम्लीय परीक्षण किया जाता है। नंबर 6 बंधन परीक्षण, कणों के आपसी बंधन के लिए यह परीक्षण किया जाता है। नंबर 7 है सन्निघर्षण परीक्षण। यह परीक्षण जो है घिसन व चीमड़पन के लिए किया जाता है। नंबर 8 है संदलन परीक्षण, संपीड़न सामर्थ्य के लिए किया जाता है। नंबर 9 है समघात परीक्षण, चीमड़पन के लिए किया जाता है। नंबर 10 है क्रिस्टली परीक्षण, टिकाऊपन के लिए किया जाता है। तो ये आपके 10 इम्पॉर्टेंट परीक्षण है पत्थरों के लिए, इनको आपको रट लेना है। और मैंने इनके डिटेल में भी थ्योरी क्लास में बताया, तो वो मैं लिंक आपको कमेंट में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे आते हैं। मृत्तिका में चट्टानें किससे बनी हैं? जो मृत्तिका में चट्टानें होती हैं वो किससे बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है मृत्तिका प्रधान, ऑप्शन नंबर बी है सिलिका, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेनाइट पाउडर, ऑप्शन नंबर डी है चूना। तो जहाँ पे मृत्तिका में पूछे चट्टानें किससे बनी है और ऑप्शन में मृत्तिका है तो आपको मृत्तिका पे ही लगा देना है। अगर सिलिका में पूछे चट्टानें किससे बनती हैं तो आपको सिलिका वाला ऑप्शन पे लगाना रहेगा, क्योंकि सिलिका में चट्टानें सिलिका से ही बनेगी और मृत्तिका में चट्टानें मृत्तिका से ही बनेंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सिलिका में चट्टान में प्रमुख घटक है। जो सिलिका में चट्टान है उनमें, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया। सिलिका में चट्टान में प्रमुख घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए चूना, ऑप्शन नंबर बी है मृत्तिका, ऑप्शन नंबर सी है सिलिका या ऑप्शन नंबर डी है स्लेट। तो दोस्तों सिलिका में चट्टान में तो ज़्यादा सिलिका ही मिलेगी ना प्रमुख घटक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यदि चट्टान में केवल एक खनिज होता है इसे किस रूप में जाना जाता है? जब चट्टान में इफ़ द रॉक कंटेन्स ओनली वन मिनरल इट इज़ नोन एज। जब चट्टान में सिर्फ एक खनिज होता है
तो उसे किस रूप में जाना जाता है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मिनरलिक चट्टान, मिनरलिक चट्टान। ऑप्शन नंबर बी है पॉलीमिनरलिक चट्टान। ऑप्शन नंबर सी है खनिज चट्टान, या ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों जिस चट्टान में सिर्फ एक खनिज पाया जाता है वो होती है मिनरलिक चट्टान। मिनरलिक चट्टान होती हैं जिसमें एक खनिज पाया जाता है, और एक से अधिक खनिज जिसमें पाया जाता है वो होती हैं पॉलीमिनरलिक चट्टान। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी सेल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक? तो ऑप्शन नंबर ए है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी है बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेवल, या ऑप्शन नंबर डी है डोलेराइट। तो दोस्तों आपको अभी मैंने बताया कि सेडिमेंट्री रॉक या उसादी सेल के उदाहरण तो ये तीनों हैं, ग्रेवल, लिग्नाइट और बलुआ पत्थर। और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अग्नेय चट्टान नहीं है, सॉरी ये अग्नेय सेल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, पत्थर के सैंपल में पानी में घुलनशील पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? तो पानी में घुलनशील पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि कोई पत्थर है तो उसमें कौन से घुलनशील पदार्थ है उसका पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीकरण परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी है एसिड टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है स्मिथ का परीक्षण, या ऑप्शन नंबर डी है फ्रीजिंग या थाविंग परीक्षण। तो दोस्तों घुलनशील पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग स्मिथ टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, एक पत्थर की प्रवृत्ति के साथ विभाजित करने के लिए द टेंडेंसी ऑफ अ स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग। तो ऑप्शन नंबर ए है गठन, ऑप्शन नंबर बी है भंग या फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर सी क्लीवेज, ऑप्शन नंबर डी है संरचना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लीवेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीवेज। तो क्या होगा, किसी भी पत्थर की प्रवृत्ति उसके दरार के साथ टूटने की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीवेज। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इमारतों में उपयोग किए जाने वाले अधिकतर पत्थरों का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी है जो इमारती पत्थर होते हैं उनकी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है 2 से 2.5, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 से 3, ऑप्शन नंबर सी है 3 से 3.5, ऑप्शन नंबर डी है 3.5 से 4। तो दोस्तों इसका जो इमारती पत्थर होता है इसका विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो होता है 2.6 से 2.9। इसका विशिष्ट गुरुत्व होता है। जो इमारती पत्थर होते हैं उपयोगी इमारती पत्थर, इनका विशिष्ट गुरुत्व आपको याद रखना है 2.6 से 2.9 होता है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा 2.5 से 3। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसी पत्थर के शुष्क भार 100 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे शुष्क करने पर तथा उसके आयतन के बराबर पानी के भार के अनुपात को आभासी गुरुत्व कहते हैं। पत्थर का सामान्य विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से 2.9 होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम यहीं पे एमसीक्यू अपनी से ख़त्म करते हैं। आज मैंने टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट किए हुए हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली एमसीक्यू साथ। इसी चैप्टर 1 की मैं इस सारी बिल्डिंग स्टोन की चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगा 15-15 करके। तो बने रहिए मेरे साथ में। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।